हेलो गाइस, आप मुझे देख रहे हो गौरव जिम ड्रैगन पे करके अपना प्रो कार्ड पहले ही शो में लेके आए। एक्चुअली क्या है, फिर भी बॉडी बिल्डिंग है ना, ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है ये, ठीक है। तो वो सब यही बोलते हैं कि क्या करोगे प्रो कार्ड लेके, क्या करा, कौन से शोज के लिए वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव जिम ड्रैगन। तो कैसा आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत बेहतरीन कि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक प्रो एथलीट से। वो एथलीट जिसने पहली बार स्टेज पे कदम रखे और पहली बार में ही अपना प्रो कार्ड हासिल किया। जो लोग बहुत सालों से शोज खेल रहे थे उनको पिछाड़ा, उनको हवा भी नहीं आने दी और सबको डिफीट करके अपना प्रो कार्ड पहले ही शो में लेके आए। तो आइए स्वागत करते हैं IFBB मयंक राघव का। तो स्वागत है आपका मयंक भाई गौरव जिम ड्रैगन में। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कांग्रेचुलेशन प्रो बनने के लिए। तो फाइनली अब मयंक भाई है IFBB प्रो मयंक राघव। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जब आप नॉर्मल थे और अभी प्रो हो तो लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं और कैरियर वाइज भी क्या चेंजेस आए हैं? एक्चुअली क्या है, जैसे मैं पहले नॉर्मल आपके मिस्टर दिल्ली या मिस्टर इंडिया वगैरह नेशनल और स्टेट शोज खेलता था। उसके बाद अब मैंने ये प्रो शो खेलना अब प्रो शो की तैयारी अब मैं कर रहा हूँ आने वाले प्रो शोज की। और IFBB खेलने के बाद मेरे को ये लगा कि अगर आपको ओलंपिक स्टेज पे जाना है तो आपको IFBB से खेलना पड़ेगा। आपको लाइफ में ये चाहिए, एक तो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन चुका हूँ जो बिल्कुल ही प्रो कार्ड के साथ जिसे कहते हैं एक सर्टिफाइड जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ बन चुका हूँ। और अब मुझे थोड़ा क्या है, जैसे मुझे ओलंपिक स्टेज पे जाना है तो मुझे प्रो शोज खेलने पड़ेंगे और उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। और एक अच्छी, जैसे पहले हम तैयारी करते थे बहुत छोटी, जैसे अब मुझे एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी जो कि मुझे ओलंपिक स्टेज पे ले जाएगी। तो मयंक भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आपने स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग तो तब आपके माइंड में कभी भी ये था कि हाँ मेरे को एक दिन, या जो मेरा माइंड सेट है जैसे कि अभी आप प्रो बन चुके हो और अभी आपका माइंड में खाली आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ यही होगा कि मैं कब उस स्टेज पे पहुँचूँ। तो जब आपने ये चालू की थी बॉडी बिल्डिंग तब आपके माइंड में कहीं से कहीं तक ये चीज़ें थी? नहीं, जब तो मुझे पता भी नहीं था प्रो शोज वगैरह और ये प्रो कार्ड भी लेना पड़ता है ऐसे। जब मैंने स्टार्ट करी थी बॉडी बिल्डिंग 2013 में, तो उसके बाद अब जाके मुझे 2019 से मुझे पता चला था कि हाँ भाई प्रो कार्ड लेना है। अगर आपको ओलंपिया पे आपको जाना है ओलंपिया तो आपको प्रो कार्ड लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर आपको आगे देखना पड़ेगा। फिर मैंने अभी जब मैं 2022 में खेला था तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रो कार्ड के लिए खेलूँगा। मैंने सोचा था कि अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैं पहली बार ही खेल रहा था। मैं इससे पहले कभी नहीं खेला, मैं एमेचर ओलंपिया और शेरू दोनों कभी नहीं खेला। देखने जरूर गया हूँ पर खेला कभी नहीं। तो मयंक भाई ने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया था IFBB में और पहली बार ही गोल्ड जीते और गोल्ड जीतने के बाद प्रो कार्ड भी लिया पहली बार में। हाँ, पहली बार में। आपने कहा कि प्रो कार्ड जीतने के बाद मैं तो मतलब कि लोग मुझे एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की निगाहों से देखने लग गए हैं, मेरे पास ब्रांड्स आ गए हैं। हाँ। अभी कौन से ब्रांड है आपके पास? अभी मेरे पे हेलिक्स था। हेलिक्स। तो अब मैं आगे सप्लीमेंट ब्रांड। हाँ, सप्लीमेंट में अब मैं थोड़ा और आगे देखने की सोच रहा हूँ करने की। ओके। तो आगे देखते हैं, 2 ब्रांड्स और जुड़ने के लिए मेरे साथ हैं, वो मैं जल्दी बता दूंगा। तो ये मतलब कि ये हो गए बेनिफिट्स। अगर मैं देखूँ कि इसके नुकसान, जहाँ तक मैं, अगर आपने भी देखी हो, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रो कार्ड मिलने के बाद आपकी जो इनकम है, जो आप छोटे शो करके जीतते थे, बहुत सारे मतलब कि अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग प्रो कार्ड को या इन प्रो शोज को नेगेटिव भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो आप तो प्रो हो, आपके पास प्रो कार्ड है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके दोनों फेजेज हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। पॉजिटिव आपका ये है आपने प्रो कार्ड लिया, आपको प्रो शोज खेलने ओलंपिक स्टेज पे जाना है, ये है। नेगेटिव आपका ये है आपने प्रो शो खेला, उसके बाद खेलने के लिए आपको प्रो शोज बाहर जाना पड़ेगा, उसका खर्चा वो सब कौन करेगा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो IFBB वो पे नहीं करना है एथलीट को, वो अपनी जेब से ही लगाना पड़ता है। आपको अगर किसी बाहर कंट्री में खेलने जाना है तो आपको अपनी टिकट्स वगैरह, होटल्स वगैरह सब कुछ अपना ही पे करना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ें हैं। और बाकी अगर हम जैसे नॉर्मल शोज जैसे हम खेलते रहे, उसमें हम पैसे आते थे, वो भी ठीक है, पर लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे आपको अच्छा अपना आपको एथलीट बड़ा बनना है तो आपको प्रो शोज वगैरह प्रो कार्ड के लिए खेलना पड़ेगा आपको। फिर आपको मैं जहाँ तक देख रहा था कि इस बार जो शेरू क्लासिक हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी होप थी कि आप भी खेलने वाले हो, बट आपने कहा कि नहीं मेरा अभी ऑफ सीजन है। तो अभी जो शेरू क्लासिक हुआ है, मतलब कि आपने पूरा फॉलो तो किया होगा, कौन जीता, कैसे चल रहा है, तो आपको क्या लगा वो देख के इस बार का जो प्रो शो जो इस बार का हुआ है? इस बार का प्रो शो अच्छा हुआ है, लेकिन जो प्रो कार्ड क्वालिफायर था
वो थोड़ा हल्का गया इस बार। उनका गया है। हाँ, प्रो शो अच्छा गया था इस बार, प्रो शो में अच्छी फाइट थी इस बार, क्योंकि आप क्या है एक्चुअली क्या बाहर से एथलीट भी आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी I think टेनिस रफीन India- आया था अभी जैसे। जो इंडियन एथलीट थे जिनके पास प्रो कार्ड्स थे, उनमें से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया है। नहीं, किसी ने नहीं। सारे बंदे बाहर के आए और जीत के गए। तो तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं अपने जो बंदे हैं, जो अपने एथलीट्स हैं, उनमें क्या कमी दिखी आपको? कमी तो देखो, अभी अगर जैसे अभी टेनिस रफीन खेला था, वो टॉप 3 में ओलंपिक के आता है स्टेज आता ही पे, है, ठीक है। अब वो यहाँ पे खेल रहा है ऐसे, ठीक है। अब उससे अगर हम इंडियन एथलीट को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, साइज़ का, कंडीशनिंग का, मैच्योरिटी का, हर एक चीज़ का। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी हम क्वालिफाई करेंगे इंडिया की। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर कोई क्वालिफाई करता हो तो मयंक भाई भी उनमें से एक हो और जल्दी ही ओलंपिक स्टेज पे जाए। तो मयंक भाई के साथ ही मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था। मेरे पेज पर जाओगे तो मयंक भाई के ही सारे पिक्चर्स हैं, एंड जो मैंने इन पर शूट किया था वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, सब बिक गया और मुझे कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। तो मयंक भाई, जो आज की जो डेट है ना, जितने भी अपने इंडियन एथलीट्स हैं, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब का बहुत, हर किसी में बहुत वो है कि हर कोई यूट्यूब पे है। जो नहीं भी था उसने भी मतलब स्टार्ट किया, एंड मेरे ख्याल से आपने भी बीच में स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने एंड कहीं ना कहीं आपने फिर वो डिसकंटिन्यू किया पूरा। तो मतलब कि आप थोड़े शाई हो बोलने में, बनाने में, या थोड़े से सुस्त हो कि यार मेरी नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे ना एडिटर चाहिए एक अच्छा सा ना, तो शूट तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एडिटर की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो वो भी हो जाएगा। अब आगे स्टार्ट कर दूँगा अभी यूट्यूब भी। तो मयंक भाई को चाहिए एक एडिटर। अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा हो एडिटर, तो मयंक भाई से बिल्कुल बात कर लेना एंड इनकी वीडियोज एडिट कर देना। मयंक भाई, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर आप एक बहुत हार्ड ट्रेनर हो, मतलब कि अगर आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हो और आपका फोकस है कि नहीं मेरे को मेडल लेके आना है, और कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब भी साथ में स्टार्ट करते हो, तो आपकी ट्रेनिंग को इफेक्ट करता है वो? अगर आप इफेक्ट तो करेगा। अगर आप, ये हो सकता है कि आप जैसे एक कोई डे बना लो कि आपको इस दिन शूट करना है, पूरा हफ्ते का आपने पूरा कंटेंट इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप डालते रहो। आप अगर आप डेली शूट करोगे, डेली वर्कआउट के साथ करोगे, तो वो नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके वर्कआउट को वो इफेक्ट रिलैक्स करेगी बिल्कुल। करेगा। लो कि इस बार का जो शेरू क्लासिक हुआ था, जब खत्म हो गया सब कुछ, उसके एक हफ्ते बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि जो जजिंग थी बहुत अनफेयर थी। ठीक है, जो मेरे जो कोई कोच थे उन्होंने कमेंट्स किए कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि जो मेरे जितने भी एथलीट्स के उनके साथ उनकी प्लेसिंग बहुत पीछे दी गई है, अच्छा नहीं हुआ ये, मतलब कि मेरे उनके साथ। तो कभी आपने कभी ये फेस किया है कि आपने सोचा कि यार मेरी कंडीशनिंग और मेरा साइज, मतलब कि ओवरऑल मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, बट जजिंग बहुत मेरे साथ अनफेयर हुई है? नहीं, काफ़ी पहले हुआ है, मतलब जैसे लोकल शोज वगैरह में हुए हैं, पर लेकिन अभी जब मैंने खेला था तब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक था। मतलब कि आपको लगता है कि जो IHFF होता है, इसकी जो जजिंग है बिल्कुल प्योर होती है? ये वो डिपेंड करता है, वो तो जो जज बैठते हैं, जो जज बैठते हैं वो तो उन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है, फिर भी बॉडी बिल्डिंग है ना, ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है ये, ठीक है। अब किसी को आम पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है, किसी को सेब पसंद है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप स्टेज पर जाते हो तो उस दिन जज को क्या पसंद आ रहा है, तो वो उसी दिन पे डिपेंड करता है। ये तो है बस। भाई, जहाँ तक मैंने देखा, मतलब कि मेरे को भी पवन सर के अंडर ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि हमारे जो गुरुजी है मेन पवन सर है, एंड कहीं ना कहीं वहीं से हमने अपनी जो फिटनेस की जो जर्नी है, मयंक भाई बॉडी बिल्डर है, मैं एक एक्टर मॉडल, तो वहीं से हम लोगों ने मतलब वो की थी स्टार्टिंग। तो मयंक भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में जो एक एथलीट इतना हार्ड वर्क करता है, देखा जाए तो पूरी सालों साल डाइट पे रहना, इतनी कड़ी हार्ड ट्रेनिंग करना, और एक शो जीत जाते हो, तो उसके बाद में आपको एक्सपोजर मिलता है? मीडिया भी सपोर्ट करती है, सब कुछ करता, सारा सपोर्ट करता है, पर लेकिन कुछ मीडिया ऐसी है जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना बस चलाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी एमेचर ओलंपिया में मीडिया अंदर अलाउड नहीं थी। इस बार अलाउड नहीं थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो अलाउड थे वो अंदर क्या कर रहे थे फिर वो, और वो और उन्हें कुछ लोग जो खास थे उनके वो अंदर अलाउड थे, उन्हें बॉडी बिल्डिंग का भी नहीं पता, ठीक है, और वो ज्ञान बांट रहे हैं हर एक एथलीट को। अगर आप नाम लेना चाहो तो आप नाम ले सकते हैं, ऐसे कौन है जो ऐसे? नाम तो चल ही रहा है उनके सामने बात कर लेंगे एक बार, किसी दिन सही से बैठ के। सरदार जी के बारे में बात कर रहे हो, नाम नहीं लेंगे, बट ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी डॉक्टर प्रशांत मदानी जी भी उन्होंने उनसे बात करी थी, तब भी वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे, वो बस हाँ में हाँ कर रहे थे ऐसे करके। उन्होंने बात रखी थी कि क्या नाम है,
आपने मीडिया को अंदर क्यों नहीं आने अलाउ किया, वो तो उनसे उन्हें जब कुछ पता ही नहीं है, उन्हें वो एथलीट को कैसे वो कर सकते हैं। मतलब कि वो एथलीट को अपने पैमाने पे जज करते हैं बस हाँ, उन्होंने कभी गेम नहीं खेला, कभी गेम नहीं तैयारी खेला, नहीं की, कभी कुछ और नहीं। वो बाहर बैठ के एक बंदा देख के उनको जज बस करना बस स्टार्ट बस कर बस देता है। बस। तो ये बहुत ही गलत बात है। एंड तो अभी मतलब कि अभी आप कौन सा शो खेलने वाले हो, या क्या अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी? अभी मैं प्रो शो की तैयारी कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रो शो की। बाकी जल्दी ही बताऊंगा कि कौन सा प्रो शो खेलने वाला हूँ मैं। तो दिल्ली वाला खेलोगे या मुंबई वाला? वैसे तो मैंने मुंबई वाला टारगेट किया है, पूरा 1 साल का पूरा ऑफ करके ना, पूरा सही से पूरा अच्छा। 1 साल का पूरा off क्योंकि अब क्या है, जो वेट का क्राइटेरिया लिमिट है वो भी बढ़ गई है। वही बढ़ गई। हाँ, तो फिर उसको देखते हुए मुझे करना पड़ेगा। तो मैंग भाई आपने क्लासिक ही क्यों चूज किया? जैसे कि बॉडी बिल्डिंग भी है, क्लासिक है और मैन फिजिक है, तो आपने क्लासिक ही क्यों चूज किया? मेरा स्ट्रक्चर ही वैसा है क्लासिक फिजिक वाला, जैसे पुराने बॉडी बिल्डर होते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं तो है। आपने अब कितने साल हो गए, अगर मैं टोटल काउंट मुझे हो गए इस लाइन में 9 साल हो गए। 9 साल। 9-10 साल हो गए। तो ये नहीं है कि आपने 1 साल खेला, मेडल नहीं आया, स्टेज चढ़ गए तो छोड़ दिया। भाई को 9 साल हो चुके हैं, 9 साल बाद प्रो कार्ड हाथ में आया है, तो ये 9 सालों की मेहनत है। मयंक भाई मैंने एक चीज़ और देखी है, मैंने अगर आपने यूट्यूब पे देखा हो, बहुत लोग या इंस्टा पे ज्ञान बांटते हैं, बॉडी बिल्डिंग मत कर, तेरा घर जाएगा, तेरे घर बिक जाएगा, ये हो जाएगा। वो जो लोग हैं, जो लोगों को जो डिमोटिवेट करते हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके लिए यही कहूँगा, देखो इन्होंने करी बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, उनकी कभी प्लेस नहीं बढ़ी कभी ज़िंदगी में उनकी, ठीक है, कभी उनसे कुछ हुआ नहीं। अब उन पर खाली बची है कि मुँह से खानी, बस हमने खाना है, तो वो बस अब वो जो मन में आ रहा है वो अपना कंटेंट बनाया जा रहा है, जो मन आ रहा है जो अपना बोले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप वही वाली कहावत है ना कि अगर अंगूर हाथ नहीं लगे बस तो फिर खट्टे हैं अंगूर, तो वही वाली बात है। इवन मेरे जिम में भी एक कोच आते हैं, उन्होंने बहुत पहले कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, तो ऐसी बात हो रही थी, तो देवर नोट की, तो देवर लाइक की मत खेल, लाइफ खराब है, ये है। तो मेरे को सुन के बड़ा थोड़ा अजीब लगा। एक चीज़ है बस, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो ना तो एक अच्छे कोच के अंडर ही करो बस। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग खेलना चाह रहे हैं, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आपका जो कोच है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसका आप आंखें बंद करके भरोसा कर सके कि मेरा क्या चल रहा है, जिसको पता हो कि क्या है क्या नहीं है। आजकल पता है क्या है, आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है बस वो, और सारा जो बॉडी बिल्डिंग जो गेम खराब हो रही है ना, वो इन्हीं की वजह से हो रही है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इनको पता ही नहीं है किसमें क्या सप्लीमेंट्स कराने हैं, क्या इनहेंस कराना है, कौन इनहेंस है, किसको कैसे तैयारी करानी है, ये सब चीज़ें। कि इंटरनेट पे बहुत लोग मतलब कि स्टूडेंट को तो ऐसा बना रखा है, हर कोई उठ के उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देता है, या कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब तो मैंने देखा है कि लोग खुलेआम उसकी वीडियो बना रहे हैं, हाथ में लेके डब्बा लेके ये। तो अगर एक नॉर्मल फिटनेस वाला बंदा है, उसको इन चीज़ों की है जरूरत या नहीं? देखो सीधी बात है, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है आपको तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं करनी तो कोई ज़रूरत नहीं लेने की बिल्कुल भी। और आजकल तो सत्तू शिलाजीत को कंपेयर करे आ रहा है बॉडी बिल्डिंग से, तो आजकल लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, और पब्लिक अब पता नहीं समझ नहीं आ रहा पब्लिक में दिमाग है कि नहीं है, वो भी वही चीज़ देख रही है और उनको सपोर्ट भी कर रही है। और जबकि वो साफ पता चल रहा है कि वो पूरा इनहेंस है बॉडी बिल्डर, ठीक है, उसने पता नहीं कब से ले रहा होगा ड्रग्स वो, ठीक है, और उसका कोच है वो भी दे रहा है, और वो 50 रुपये में पूरे दिन की राइड दे देता है। हाँ, पूरे दिन का ये तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो कुछ लोग हैं जो इंस्टा यूट्यूब पे आके बोलते हैं प्रो कार्ड तो जीत गए हो, इसका क्या करोगे, इससे पैसे आएंगे क्या, लाइफ बनेगी क्या? तो ये मतलब कि मैं आपके मुंह से भी ये जवाब सुनना चाहता हूँ कि आपके पास एक प्रो कार्ड है, आपने जीता, इस स्टेज पर खड़े हुए, वो फीलिंग, एंड उसके बाद में आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए, कि जो लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक तो है, इसका क्या करोगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ये बात पहली बात ये वो लोग बोलते हैं जो कुछ अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। अब वो चीज़ है बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो वही चीज़ें हैं। तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है और क्या उसका हमें करना है, क्या नहीं करना, हमें प्रो कार्ड लेने के बाद कौन सी शोज़ खेलने हैं, कौन से शोज़ नहीं खेलने, ये हमारा अपना कॉल है, हमारी जी वो है। तो अब उन्होंने कभी कुछ करा नहीं उन्होंने, तो वो सब यही बोलते हैं कि क्या करोगे प्रो कार्ड लेके, क्या करा, कौन से शोज़ के लिए, उनको नहीं समझ नहीं आएगी चीज़। तो बस मयंक भाई यही सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझसे आपसे जाननी थी, एंड थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, टाइम देने के लिए, एंड जल्दी ही कुछ अच्छा साथ में शूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस गाइज, मयंक भाई का जिम है लक्ष्मी नगर में। हाँ, लक्ष्मी नगर में। और अगर आप
अपने आप को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मयंक भाई से कांटेक्ट कर लेना। मैं इनका इंस्टा आईडी नीचे लिंक में डाल दूंगा। हेलो गाइस, आप मुझे देख रहे हो गौरव जिम ड्रैगन पे और सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। तो गाइस यही सारी कुछ बातें थी जो मैंने मयंक भाई से की और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे हैप्पी।